अनिल पटेल और थरमब्यार की मुख्य भूमिका पर जयेश सोलंकी, साथी स्कोरर वैश्विक कामली। और ये मुकाबला सीधा क्रिक हीरोज की मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं, वहां पर उनके ऑपरेटर जयेश सोलंकी। और यह मुकाबला अब सीधा यूट्यूब लाइव श्री साई स्पोर्ट्स की चैनल पर देख सकते हैं, उनके ऑपरेटर शुभम और कैमरामैन संतोष और सर्वेश। और साउंड सिस्टम जो है पॉइजन साउंड, उनके ऑपरेटर डीजे स्मिथ लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी बीच पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर, और इस बार क्या कमाल का थप्पड़ लगाया, पर देखिए फील्डर वहां पर तैनात था, केवल एक शानदार। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेली थी, वहां पर हार का सामना किया था, उसके बाद लगातार 2 बार जीती थी। और केवरी सुपर किंग्स की बात की जाए तो केवरी सुपर किंग्स जिन्होंने अपना पहला मुकाबला सुपर ओवर में तब्दील किया था, वहां पर हार लग रही थी, हार का सामना किया था, उसके बाद एक और मुकाबला खेली थी, वहां पर जीत दर्ज की थी। और अगले बल्लेबाज और चैंपियंस 11 के कप्तान से निवेदन है कि उनके 12वें खिलाड़ी प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। और आपको 5 रन की पेनल्टी लग सकती है। यू मिस आई हिट, धीमी गति का यॉर्कर ठिकाने पर थी, ये गेंद बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया। और धनेश के साथ दूसरे बल्लेबाज आए हैं चेतन चेती। और एक ये टूर्नामेंट हर एक मुकाबले के साथ काफ़ी रसप्रद बनता जा रहा है, जिस तरह से अभी तक कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है, और हर एक खेल के साथ खेल का रोमांच और बढ़ता हुआ। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, गेंदबाज मिट्टू बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए पावर प्ले के रूप में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई केवड़ी सुपर किंग्स की ओर से। और बहुत ही संतुलित टीम है केवड़ी सुपर किंग्स की बात की जाए तो। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा एज लगी,
कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1 उनके मुख्य टाइटल स्पॉन्सर दर्शनम कप। और दर्शनम की बात की जाए तो इस साल फैंसी कप में भी कामड़ी समाज की उन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी और इस साल डीपीएल में भी मेजबानी करेगी वो। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मित्तू के द्वारा इस ओवर में 2 विकेट 1 रन खर्च किया। एक और अच्छी गेंद थी पर बल्लेबाज ने जिस तरह से ये शॉट खेला, पावर प्ले में इस प्रकार के शॉट बहुत ही जरूरी रहते हैं। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज फील्डर की ओर से और 2 रन जरूर मिलेंगे। यहां पर 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया केवड़ी सुपर किंग्स ने, बहुत ही अच्छी स्थिति में फिलहाल। और पावर प्ले की आखिरी गेंद का खेल अनिशेष। एक और टप्पा खाने के बाद धीमी गति की गेंद थी, बल्ले का बाहरी किनारा निकला था, विकेट कीपर से आगे गई ये गेंद और डॉट बनी। पावर प्ले का खेल यहां पर हुआ समाप्त। और पावर प्ले के खेल में रन थोड़े से कम जरूर है क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि 2 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 10 3 विकेट के नुकसान पर। जिस तरह से इंसान रेगिस्तान में पानी के लिए तरसते हैं उसी प्रकार से बल्लेबाज बिग सी के मैदान पर रनों के लिए तरस रहे हैं चैंपियंस 11 के। फिलहाल जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है बिल्कुल काबिल तारीफ। टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का और कप्तान के विश्वास पर खुद कप्तान और उनके साथी गेंदबाज और फील्डर खड़े उतरे। एक शानदार गेंदबाजी का परिचय और अच्छी फील्डिंग करते हुए फिलहाल थोड़े से संकट के बादल जरूर छाए हैं चैंपियंस 11 ने, पर चैंपियंस 11 जिन्होंने अपना पिछला मुकाबला जीता है तो हौसला बुलंद करना होगा। ये लो स्कोर वाला मुकाबला भी हाई वोल्टेज में तब्दील हो सकता है। आप को यहाँ पर सम्मानजनक स्थिति पर आना होगा क्योंकि अभी भी 24 गेंदों का खेल अनिशेष है। बाकी बची 24 गेंदों में यहाँ पर आक्रामकता के साथ एक लंबी पारी खेलनी होगी। चेतन चेटी जो कि एक लंबी पारी के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण बल्लेबाज है, नंबर 4 की मुख्य भूमिका पर अब तक इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला शांत रहा है। और यहां पर हल्के हाथों से जमीन के सहारे पहला रन काफी तेजी से, दूसरा रन चुराने का प्रयास, रनिंग बिटवीन द विकेट, हाँ ना हाँ दोनों के बीच और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 2 अंकों में 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 12 रन। और इसी बीच एक शानदार गैप को ढूंढ निकाला पर फील्डर देखिए आप जिस तरह से काफी तेजी के साथ गेंद पर टूट पड़े और यहां पर अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। और इसी रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार राउंड विकेट गेंदबाजी करने के लिए शिवम, एक रणनीति बनाई गई थी, राउंड विकेट आकर गेंदबाजी करने का प्रयास। चेतन अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं उम्बरगाम बालापुर की ओर से। और देखिए यहाँ पर जिस तरह से उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और चैंपियंस 11 की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट की एक अंडरडॉग टीम मानी जा रही थी, पर जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया, पहले मुकाबले में हार के बाद लगातार 2 मुकाबले जीती है, तो आत्मविश्वास बुलंद है उनका। इस मुकाबले में जरूर उनकी टीम थोड़ी सी कमज़ोर रही है, पर आगे अभी भी खेल बाकी है, तो यहाँ से अगर खेल को निकालेंगे अपनी टीम के लिए चेतन और युवतिक, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में लाकर खड़ा कर सकते हैं टीम को। और इस बार जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ पहला रन चुराया, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग हुई है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन।
और इसी बीच 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 15, 3 विकेट के नुकसान पर। करीबन औसत की बात की जाए तो औसत जिस तरह से है 5 रन प्रति रन रेट की औसत, और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर जिस तरह से हो रही है। और इस बार क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 बाउंस ओवर द रोप। कर आए थे, बहुत ही शानदार गेंदबाजी उन्होंने की थी। 3 रन खर्च किए थे, 2 सफलता हासिल की थी, पर इस ओवर की शुरुआत 2 चौके के साथ बैक टू बैक बाउंड्रीज बहुत ही अच्छी स्थिति में फिलहाल लाकर खड़ा किया है युवती के युवा उभरते हुए खिलाड़ी। और इस बार बिल्कुल लाइन टू लाइन गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल और जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया था। पीछे जरूर आए थे पर ये धीमी गति से यहां पर बीट किया। मिट्टू की ओर से अच्छी वापसी करते हुए डॉट बॉल। रुका हुआ स्कोर की बात की जाए तो 23। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा, फील्डर वहां पर मौजूद प्रफुल्ल, और जब तक फील्डिंग करके थ्रो देते समय था। इसी बीच रन चुराने का 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। 3 विकेट के नुकसान पर अच्छी स्थिति में आ चुकी है चैंपियंस 11। इस बार देखना होगा, केन को खेला है मिड विकेट के ऊपर, रुई में से सुई ढूंढने वाला 6 रन। हर बार पर वो असफल रहे थे। इस बार गेंद को जांचा परखा और मिड विकेट के ऊपर से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए गेंद को सीमा पार भेजते हुए 6 रन और छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 30 रन। एक अच्छी स्थिति में इस बार 7.75 की औसत यहां पर प्राप्त करते हुए चैंपियंस 11 एक अच्छी स्थिति में। अब 12 गेंदों का खेल अनिशेष है और बाकी बची 12 गेंदों में यही गियर चेंज करना होगा। साथ शॉट खेलने होंगे पर गेंदबाजी में आ रहे हैं प्रफुल्ल। एक कमाल की गेंदबाज है, गति है इस गेंदबाज के पास। और प्रफुल्ल को देखा गया है पिछला टूर्नामेंट जो नाम रखा गया है दर्शनम की ओर से 1500 रुपए नगद। और पहली गेंद देखिए आप, क्या कमाल की गेंद थी, गति थी पर हल्की सी बाहर की तरफ निकली। तेज गति है, लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाज प्रफुल्ल, पर इस बार थोड़ी सी दिशाहीन और वाइड के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। एक छोटे से रनअप के साथ आता है दमन एन से गेंदबाजी करने के लिए। राउंड विकेट उनका मुख्य हथियार और एंगल का उपयोग करते हैं। पहला रन तेजी के साथ और थ्रो देखिए आप, तेजी के साथ जरूर किया था हल्का सा,
और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। यह इस पहली पारी का 5वां ओवर प्रगति पर। और इसके बाद जो मुकाबला होने जा रहा है रुचित वॉरियर्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स, अगले कुछ ही क्षणों में दोनों टीम के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस की गतिविधि के लिए प्लेइंग 11 के लिस्ट के साथ। और यहां पर फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। फिलहाल रुका हुआ स्कोर है 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अच्छी राइट लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए गति से यहां पर बल्लेबाज को बीट किया जा रहा है। प्रफुल्ल एक बहुत ही शानदार गेंदबाज है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कल का दिन उनका भले ही न रहा हो पर गति उनके पास है। और कल गति हानिकारक बन रही थी, हवा का तेज बहाव था। आज कहीं ना कहीं हवा थोड़ी सी कम जरूर है, पर इस टूर्नामेंट में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। अब तक जिस तरह से हैट्रिक सिक्सर के लिए भी इनाम रखा गया है, पर कोई भी बल्लेबाज वो इनाम प्राप्त नहीं कर पाए। 2 गेंदबाज है जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिए। एक ड्रिट स्ट्राइकर्स की ओर से उनके कप्तान परेश कामली और साई युग 11 की ओर से सुधीर पटेल, दोनों ने हैट्रिक विकेट की सूची में अपनी नामांकन करते हुए। एक और बल्ले का बाहरी किनारा, एज लगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कवर ड्राइव का प्रयास कर रहे हैं। राउंड विकेट जब गेंदबाज आते हैं एक एंगल बनता है और कहीं जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे और एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक बेहतरीन ओवर निकलता हुआ एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन 34। और देखिए आप यह इस पहली पारी का 5वां ओवर प्रगति पर है। आखिरी गेंद अनिशेष है। इस ओवर की बात की जाए तो बहुत ही कमाल का ओवर रहा है। एक वाइड के साथ 2 रन खर्च। और देखिए एक और सटीक यॉर्कर, बिल्कुल ठीक ठिकाने पर गई ये गेंद। जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे। एक बेहतरीन ओवर की हुई समाप्ति और यहां पर हुआ है खेल समाप्त 5 ओवर का। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन 34 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी हो रही है फीकी। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष है और आखिरी 6 गेंद लेकर आएंगे केवल। केवल एक मुख्य ऑलराउंडर की भूमिका में है और जिस तरह से फैंसी कप में वो खेल रहे थे कामड़ी समाज के लिए, उन्होंने 2 बार हैट्रिक सिक्सर की सूची करी थी और यहां पर गेंदबाजी करेंगे। अब वो 6 गेंदों का खेल अनिशेष चैंपियंस 11 इस बार टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 34। करीबन 7 की औसत से यहां पर रन बन रहे हैं। एक सम्मानजनक स्थिति पर जरूर है, पर यहां से अगर 15-20 रन प्राप्त करेंगे तो एक अच्छी स्थिति में आ सकती है। लड़ाई यहां से करेंगे वो केवल। इस बार पहली गेंद हवाई फायर, बल्लेबाज के स्लॉट में थी ये गेंद और गेंद को भेजा पार्किंग स्पॉट। नंबर पर जब भी टीम को जरूरत होती है हर मुकाबले के लिए
हर क्षण तैयार रहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था ये तगड़े बल्लेबाज है। और गेंद सीमा पार, से महंगे साबित हुए हैं। केवल 2 गेंद 10 रन खर्च किए हैं। और देखिए बल्लेबाज नीलेश जिन्होंने गेंदें खेली 3 और 3 गेंदों में 11 रन बनाए, एक सिंगल, एक छक्का, एक चौका। अब 4 गेंदों का खेल अनिशेष, रणनीति बनाई जा रही है, रन रोकने का कर रहे हैं प्रयास, फील्डिंग की हो रही है सजावट। 4 गेंद और बल्लेबाज जगह बनाकर खेलने का प्रयास। इस बार जड़ में डालने में सफल रहे, बल्लेबाज को फॉलो करते हुए गेंदबाज। और देखिए जिस तरह से बल्लेबाज ने जगह बनाई थी, गेंदबाज ने नहीं सोचा कि ये गेंद को स्टंप में डाले, बल्लेबाज को फॉलो किया। बिल्कुल अच्छी सही सोच, अगर स्टंप पर डालने का प्रयास करते वहां से बल्लेबाज गेंद को उठा सकते थे मिड विकेट के ऊपर। और अच्छा कमबैक करते हुए इस ओवर गेंद से आया 1 रन, 1 के साथ 11 रन। इस ओवर का आगे बढ़ता हुआ स्कोर 45। इस बार बहुत अच्छी लाइन एंड लेंथ थी। चेतन जगह बना के साथ खेलने का प्रयास किया था। और दोनों बल्लेबाजों की बात की जाए तो दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है यहां से खेल को बड़े शॉट में तब्दील करने की, पर अच्छी गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 2 गेंद जरूर खराब रही थी, पर वापसी करना आता है इस गेंदबाज को। खिलाड़ी है दमदार। केवल 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 46। नीलेश जिन्होंने इस ओवर की शुरुआत की थी छक्के के साथ, इस बार जगह बनाने का प्रयास, टप्पा खाने के बाद गेंद में उछाल और कहीं ना कहीं इस उछाल से बीट होते हुए बल्लेबाज अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए विकेट कीपर भूपेंद्र। और इसी बीच इस पहली पारी की आखिरी गेंद का खेल अनिशेष। इसके बाद जो मुकाबला होगा रुचित वॉरियर्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स। प्लीज कमेंट स्टेज दोनों टीम के कप्तान। और आखिरी गेंद पर क्रिकेटिंग शॉट, जमीन के सहारे गेंद बिल्कुल डग आउट में चैंपियंस 11 के पास जाती हुई 4 रन। अब 20 रनों की जरूरत होगी आखिरी ओवर में, यहां से फाइट कर सकते हैं। और 50 रन आखिरी ओवर में बैटिंग हुई जकास, और 50 का स्कोर यहां पर पूरा किया चैंपियंस 11 ने। अब केवरी सुपर किंग्स जिन्होंने इस मुकाबले का टॉस जीता था, टॉस जीतने के बाद लिया था निर्णय गेंदबाजी करने का, यानी कि रन चेस करने की क्षमता है चैंपियंस 11। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत हुई थी थोड़ी सी धीमी जरूर, पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया उनके बल्लेबाज यहां पर अच्छे संपर्क में गेंद को ले पाए। और आखिरकार 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 50, 5 विकेट के नुकसान पर। अब जीत के लिए 51 का लक्ष्य खड़ा किया है केवड़ी सुपर किंग्स के लिए। इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो आज का दिन इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन, और दूसरे दिन का यह मुकाबला जिस तरह से चल रहा है, चौथा मुकाबला, अगला मुकाबला होगा 5वां मुकाबला रुचित वॉरियर्स वर्सेस डायमंड टाइगर्स। दोनों टीम के कप्तान टॉस की गतिविधि के लिए आगे आए। यह जो टूर्नामेंट है कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1, टाइटल स्पॉन्सर है दर्शनम कप। और जिस तरह से पिछले 2 साल से बात की जाए तो भारत के लिए भी टाटा स्पॉन्सर, इस बार आईपीएल के मुख्य स्पॉन्सर रहेंगे टाटा आईपीएल 2022। उसी प्रकार से दर्शनम कप भी यहां पर मुख्य स्पॉन्सर बनी हुई है। जिस तरह से फैंसी कप में भी उन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी, इस टूर्नामेंट के भी मुख्य स्पॉन्सर्स है। और इस साल दमन प्रीमियर लीग में भी उनकी टीम हिस्सा ले रही है, यानी कि इस बार दर्शनम फॉर्म में है।
और यहां पर होगा टॉस। इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,111 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम के लिए 55,555 और आकर्षित ट्रॉफी, मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए 33,333 और आकर्षित ट्रॉफी, फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए 11,111 और ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी। फाइनल मुकाबले के दिन अंपायर, डांसिंग अंपायर गोठिया यहां पर आएंगे और इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनके लिए 1,500 रुपये नगद दर्शनम की ओर से, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी 1,500 रुपये नगद। और यहाँ पर कप्तान आ चुके हैं रुचित वॉरियर्स के, और रुचित वॉरियर्स की बात की जाए तो जिस तरह से कल के दिन पॉइंट टेबल पर सर्वाधिक स्थान उन्होंने हासिल किया था, शुरुआती 2 मुकाबले जीती थी, आज थोड़ी सी हार्ड लग रही। और डायमंड टाइगर्स की बात की जाए तो शुरुआती 2 मुकाबले जरूर हारी है, पर यह मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और यहां पर 51 का पीछा करने के लिए आई है टीम केवड़ी सुपर किंग्स। प्रारंभिक बल्लेबाज कप्तान खुद शिवम और साथी बल्लेबाज राहुल की अगर बात की जाए तो पिछले मुकाबले में केवड़ी सुपर किंग्स के लिए उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था। एक अच्छे बल्लेबाज है। और महेश जो कि चैंपियंस 11 के कप्तान, आइकॉन प्लेयर, उन्होंने भी पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त किया था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और इस टूर्नामेंट में ज्यादातर कप्तान का यही निर्णय लिया है कि टॉस जीता और निर्णय गेंदबाजी करने का। अब तो टॉस ही नहीं करना चाहिए, आपको आपस में बात समझ लेना चाहिए कि क्या करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लगातार 2 गेंद पर सिंगल आए और यहाँ पर हुई अच्छी गेंद डॉट बनी, रन रोकने का पूरा प्रयास करना चाहेंगे कप्तान, और कप्तान के सामने है कप्तान। जड़ में डालने का प्रयास, क्या कमाल की यहाँ पर छोटे गट के जरूर है गेंदबाज महेश की बात की जाए तो अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं खटलवाड़ा वेलोसिटी की टीम से, और इस बार कप्तानी कर रहे चैंपियंस 11 के लिए इस कामरी प्रीमियर लीग सीजन 1। और इस बार सीधे बल्ले से जमीन के सहारे काफी तेजी के साथ ये शॉट को खेला, फील्डर को बनना पड़ा। दर्शक तेजी के साथ जरूर आए थे, फुटवर्क भी बाज शिवम खुद कप्तान है, कप्तान का सामना कर रहे हैं कप्तान। और इस बार सीधे बल्ले से क्या कमाल का शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज, शिवम इज ऑन फायर। और शुरुआत की जाए तो गेंदबाजी की बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। 4 गेंदों में रन खर्च किए थे 2, पर आखिरी 2 गेंद पर जिस तरह से बल्लेबाज ने अपना करतब दिखाया, पहले जमीन के सहारे खेला फाइन लेग और मिड विकेट के बीच, और आखिरी गेंद पर सीधे बल्ले से
मिड ऑफ और मिड ऑन के फील्डर TCR के सर्कल के पास खड़े थे, उनके ऊपर से गेंद को सीमा पार भेज दिया। स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 10 रन। जीत के लिए 51 का पीछा किया जा रहा है। अब 30 गेंदों में जीत के लिए 41 की आवश्यकता। चैंपियंस 11 की बात की जाए तो पॉइंट टेबल में जिस तरह से शुरुआती मुकाबला हार कर लगातार 2 मुकाबले जीती थी, एक अच्छी स्थिति में, और यहाँ पर संघर्ष कर रही है कि एक और मुकाबला जीता जाए, हैट्रिक बनाया जाए। और दूसरी तरफ केवड़ी सुपर किंग्स जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से उनका पहला मुकाबला हुआ था, स्कोर लेवल हुआ था वहाँ पर साई युग के खिलाफ, और सुपर ओवर में खेल तब्दील हुआ था और वहाँ पर हार लग रही थी और हार का सामना किया था, पर पिछला मुकाबला उन्होंने भी जीता है। तो यहाँ पर एक हार और एक जीत के साथ आगे बढ़ी है। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा बिल्कुल साफ एज लगी, गैप ढूंढा था, कहीं ना कहीं गति से बीट हुए। और जिस तरह से आउट हुए हैं बल्लेबाज राहुल, जिन्होंने कल के दिन मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त किया था, एक लंबी पारी खेली थी, कहीं ना कहीं आज उन्होंने गलती की, 1 रन बनाकर वापस डगआउट में मौजूद। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं मिट्टू। जहां तक सवाल है मिट्टू का, ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका में है। पावर प्ले में जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, 3 रन खर्च किए थे, 2 सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद एक और ओवर लेकर आए थे, जब चौथा ओवर वहां पर हल्के से महंगे साबित हुए थे। पर यहाँ पर गेंदबाज चिंतन की बात की जाए तो पावर प्ले की दूसरी ओवर लेकर आए हैं वो, और पहली गेंद पर सफलता। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शक और सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क अवश्य पहनिए और पार्किंग की जगह पर कीजिए। आपके लिए काफ़ी सारी सुविधा उपलब्ध की गई है कामरी समाज के आगेवानों के लिए द्वारा। अगली गेंद लेकर, और यहां पर देखिए फुल टॉस गेंद को बनाकर खेला है, सीधे बल्ले से बिल्कुल सुरक्षित जगह पर। मिड ऑफ के फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास थे और नो मैन लेन पर हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक साथे बल्लेबाज को रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बाकी बचा खेल। अगर देखा जाए तो 28 गेंदों का खेल अनिशेष है और 28 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 40। और यहां पर 28 गेंद, जीत के लिए रन चाहिए 40। दोनों टीमों के लिए मुकाबला अभी भी है, क्योंकि यह मुकाबला निर्धारित हो रहा है 6 ओवर का, और 6 ओवर का खेल हर एक गेंद के साथ कभी इधर तो कभी उधर जाता हुआ हमने देखा है। और इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, खुद अपने पोलर में बहुत ही अच्छी फील्डिंग करने का प्रयास किया, अच्छी फील्डिंग। और देखिए आप ये पावर प्ले के खेल में और इस बार हवा में गेंद, कप्तान यहां पर हुए आउट। और ये कप्तान को मैंने देखा था रिवर्स स्वीप भी अच्छा लगाते हैं, पर आज और जिस तरह से शिवम बल्लेबाज है, सीधे बल्ले से और टेढ़े बल्ले से भी रन बनाने की क्षमता है, पर आज उन्होंने रिवर्स स्वीप को अटेम्प्ट नहीं किया। और कहीं ना कहीं अब संकट के बादल छाते हुए केवड़ी सुपर किंग्स के खेमे में 2 विकेट गंवा चुकी है टीम, और एक महत्वपूर्ण पारी खेलने का पूरा प्रयास करना चाहते थे कप्तान शिवम। और देखिए 7 गेंदों का सामना किया उन्होंने, 7 गेंदों में रन बनाए 9,
जिसमें 2 चौके शामिल, यानी कि सिंगल डबल के ऊपर ध्यान ना काफ़ी कम दिया गया था उनकी ओर से। बड़े शॉट की तलाश कर रहे थे बार बार और यहाँ पर रहे असफल। और देखिए अब रुका हुआ स्कोर है 11 रन, वहीं का वहीं स्कोर। तो प्रारंभिक बल्लेबाज जा चुके हैं डगआउट में, 2 विकेट का नुकसान। अब खेल में रोमांचक था बढ़ती हुई चैंपियंस 11 और केवड़ी सुपर किंग्स के बीच यह घमासान युद्ध क्रिकेट के मैदान पर। आज का दिन उत्तरायण 14 जनवरी, एक ऐसा दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से हिंदू संस्कृति का त्योहार। और देखिए शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था ड्राइव लगाकर, पर गेंद फुल टॉस थी। पावर प्ले में फुल टॉस तोहफा मानी जाती। है चिंतन इस बार इस ओवर के आखिरी गेंद लेकर पहला रन काफी तेजी के साथ चुराया, फील्डर वहां पर तैनात। और देखिए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ हुई समाप्ति ओवर की। पावर प्ले का खेल यहां पर हुआ समाप्त। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 16, यानी कि 8 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए गए हैं 2 विकेट के नुकसान के बाद। अब जो खेल बचा है 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 35 रन। 24 गेंद 35 रन, करीबन औसत की बात की जाए तो 9 रन प्रति रन रेट की औसत से बिल्कुल करीब। और देखिए दबाव बनाने के लिए आए हैं खुद कप्तान महेश कामली। अपना घरेलू क्रिकेट खटलवाड़ा वेलोसिटी की टीम से खेलते हैं। इस बार कप्तानशिप कर रहे चैंपियंस 11 के लिए, और जड़ में डालने का प्रयास किया गया था। देखिए बहुत ही शानदार यहां पर गेंदबाजी हुई, बाई के रूप में अतिरिक्त रन मिले। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17। और देखिए जिस तरह से यहां पर गेंदबाजी हुई है, दबाव बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। स्ट्राइक पर मौजूद है केवल एक बेहतरीन हार्ड हिटर बल्लेबाज है, पर यहां पर उनकी टीम को जरूरत है एक लंबी पारी की। न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खरा वही सबसे बड़ा। देखना होगा यहां पर केवल क्या सोची समझी पारी खेलेंगे या आक्रामकता अपनाएंगे। इस टूर्नामेंट में जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, गेंदबाजों का बोलबाला है और बल्लेबाज बड़े स्वाद आसानी से लगा नहीं पाते हैं। जिस तरह से ये बिक्सी का मैदान जाना जाता है, पर हवा का तेज बहाव आप देख सकते हैं विकेट के पीछे। बनाना ट्रीज, जिस तरह से तेज गति की हवा आ रही है, और हवामान खाता की ओर से जानकारी भी मिली है कि आने वाले 2-3 दिन काफ़ी ठंडी की तेज पवन आएगी। उत्तर भारत में जिस तरह से हिमवर्षा हो रही है, आज के दिन जिस तरह से उत्तरायण है, सूर्य उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक अच्छी अब दिन बड़े होते जाएंगे। और यहाँ पर खराब गेंद
वाइड बॉल, हमें तो वाइड बॉल ने लूटा, बल्लेबाजों में कहाँ दम था, मेरा बॉल भी वहां गिरा जहां चूना कम था। एक खराब गेंदबाजी और वाइड के साथ 2 रन मिले। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 21। और इस बार जड़ में डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। 1 रन यहां से हुआ प्राप्त। 1 के साथ हुई समाप्ति ओवर की। सॉरी, अभी भी आखिरी गेंद नहीं से। और खराब गेंद थी, फुलटॉस बनाकर खेलने का प्रयास, सही तरह से गेडर नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं बल्ले का बाहरी किनारा निकला और 1 के साथ हुई समाप्ति ओवर की। और यहाँ पर देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की है आवश्यकता। 18 गेंद 28 रन का समीकरण देखना होगा। केवड़ी सुपर किंग्स ये चैंपियंस 11 कौन सी टीम ये मुकाबला जीतती है। इसके बाद जो मुकाबला होगा डायमंड टाइगर्स वर्सेस रुचित वॉरियर्स। और देखिए अब गेंदबाजी में आ चुके हैं जादुई गेंदबाज नरेंद्र मुनिम के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर होगी उनकी अग्नि परीक्षा। हाईएस्ट विकेट टेकर की सूची में उनका नाम भी है मौजूद। जब भी टीम को जरूरत रहती है विकेट निकाल कर देते हैं। खेल बचा है 18 गेंदों का और बाकी बची 18 गेंदों में जीत के लिए 28 रनों की आवश्यकता और उनका रोल यहाँ पर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण। केवल एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जगह बनाई है जिस तरह से, पर अनुभवी गेंदबाज है, देखना होगा अनुभव, तजुर्बा या युवा जोश। पहली गेंद बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर को भी बीट करते हुए। और इस प्रकार की गेंदें रोकनी होगी विकेट के पीछे आपको, क्योंकि अगर इसी प्रकार रन आते रहेंगे आपके पास ज्यादा रन बचाने के लिए है नहीं। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 24। अब जो खेल बचा है 17 गेंदों में 27 रन। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ। इस टूर्नामेंट में एक मुकाबला सुपर ओवर में भी तब्दील हुआ था। स्कोर लेवल पर सुपर ओवर का खेल होगा, देखने को मिलेगा। देखना होगा यह मुकाबला किस प्रकार आगे बढ़ता है। इस बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास किया। पहला रन तेजी के साथ जमीन के सहारे रन लिया गया और देखिए फील्डर से हुई हल्की सी नजर हटी। एक और रन यहां पर आया प्राप्त। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 26। अब जो खेल बचा है 16 गेंद, जीत के लिए रन चाहिए 25। 16 गेंद 25 रनों की है आवश्यकता। एक गलती आपको हार का रास्ता दिखा सकती है। दोनों टीम के पास अभी भी मुकाबला बराबर की स्थिति पर है। इस बार गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया। बिल्लर को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा पर। की मुख्य भूमिका पर आए थे। सिंगल डबल के साथ चौके छक्के उन्होंने जड़े हैं इस पारी में। महत्वपूर्ण साझेदारी दोनों के बीच।
Oh my God! What a ball! You miss. I hit. आगे बढ़ता हुआ स्कोर, और स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं अगले बल्लेबाज भूपेंद्र। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भूपेंद्र का, एक फिनिशर के रूप में उनको टीम में शामिल किया गया है। और जिस तरह से भूपेंद्र आए हैं नंबर 5 पर, एक मुख्य भूमिका रहती है। ये 6 ओवर का मुकाबला हो रहा है और ज़्यादा बल्लेबाज की बल्लेबाजी आती नहीं है, पर यहाँ पर भूपेंद्र ने कल देखा था एक बेहतरीन शॉट उन्होंने डायमंड टाइगर्स के खिलाफ लगाया था, जीत दर्ज की थी, विनिंग शॉट। और यहाँ पर देखना होगा क्या कमाल करेंगे नरेंद्र पिछली गेंद पर विकेट हासिल करते हुए अगली गेंद लेकर। इस बार क्या कमाल की गेंद थी। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी सारे लेग स्पिन गेंदबाज है, पर कामड़ी समाज के लिए जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं नरेंद्र, बिल्कुल नियंत्रण के साथ। लेग स्पिन जब भी करते हैं आपका टप्पा का नियंत्रण जो है बहुत ही जरूरी रहता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने रनअप से थोड़े से मिस हुए। और जब देखिए आप नरेंद्र का जो रनअप है पहले से हल्का सब वहाँ पर वाइब्रेट होते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं इस बार थोड़े से चूके अपने रनअप से। आखिरी गेंद इस ओवर की, ये जरूर कटी पतंग की जो डोर थी वहाँ पर उनके पैरों के साथ वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ से हल्के से चूक रहे थे वो। अब आखिरी गेंद करेंगे इस बार भूपेंद्र, पिच का मुआयना करते हुए। आखिरी गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों टीम के नजरिए से। बहुत ही अच्छी गेंद थी, जी हाँ, टप्पा खाई। टप्पा खाने के बाद गेंद ने वही काम किया जो हर बार करती है नरेंद्र की गेंद, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट बॉल। यहाँ पर खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 32 रन, यानी कि 8 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बनाए गए हैं। बाकी बचा जो खेल है 12 गेंदों का, और बाकी बची 12 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 19 रन, यानी कि अंदाजा लगाइए करीबन जो औसत है 9.5 की औसत से रन बनाने हैं। और दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है, ये दोनों बल्लेबाज जिन्होंने साझेदारी यहाँ पर तालमेल है। देखना होगा अब क्या रणनीति बनाएंगे चैंपियंस 11 के कप्तान महेश। उनकी 2 ओवर का कोठा समाप्त हो चुका है। अब एक युवा जोश के ऊपर उन्होंने अपना दाव खेला है, युवतिक जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, और कप्तान ने उनके ऊपर एक और विश्वास जताया। बल्लेबाज केवल की बात की जाए तो दमखम है, एक बेहतरीन फिनिशर है। इस बार इस टूर्नामेंट में उनका बल्ला जरूर शांत है, पर अगर वो फॉर्म में आएंगे तो उनकी टीम के लिए बहुत ही अच्छे संकेत। पर यहाँ पर उनको आखिर तक खेलना होगा, क्योंकि वो अगर आखिर तक खेलेंगे तो ये खेल को वहाँ से यहाँ लेकर जा सकते हैं। ये दोनों टीमों के बीच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, चैंपियंस 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। चैंपियंस 11 जिन्होंने इस टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेली, शुरुआत हार के साथ हुई थी, पर उसके बाद लगातार 2 जीत, और यहाँ पर एक और जीत की तलाश में है। और केवड़ी सुपर किंग्स जिन्होंने अपना अब तक ये 3रा मुकाबला खेला, पहले मुकाबले में सुपर ओवर में खेल गया था, वहां पर हार, उसके बाद जीत हासिल की थी। और ये देखिए आप, ठीक ठिकाने पर यॉर्कर वाइड साइड, और बल्लेबाज के पास इस प्रकार की गेंद के लिए काफ़ी कम मौके रहते हैं,
और विकेट के पीछे देखिए विकेट कीपर बिल्कुल चुस्त, बल्लेबाज को आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं देना चाहते। दबाव का सामना फिलहाल बल्लेबाज कर रहे हैं, पर केवल एक शानदार बल्लेबाज है, एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए यूटिक की बात की जाए तो अपना घरेलू क्रिकेट डेहरी कामरी समाज की टीम के लिए खेलते हैं। और क्या कमाल की गेंदबाजी हुई थी इस बार भी। टप्पा खाने के बाद बल्ले का बाहरी किनारा एज लगी थी और विकेट के पीछे गेंद गई थी और वहां पर विकेट कीपर खुद गेंद को कलेक्ट करना चाहते थे और एक रन से नहीं रोक सकेंगे। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। अब जीत के लिए 10 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। दोनों बल्लेबाज के पास क्षमता है। इस बार सीधे बल्ले से खेल लिया है, काफी तेजी के साथ फील्डर वहां पर मौजूद और देखिए फील्डिंग हुई है जोरदार। अपने टीम के लिए बहुमूल्य रन। थोड़ी सी चूके जरूर चेतन, पर सीमा रेखा के अंदर गेंद को रखने में सफल रहे और कहीं ना कहीं ये शॉट से भूपेंद्र के होश आए होंगे क्योंकि 2 रन यहां से हुए हैं प्राप्त। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। अब 9 गेंदों में 16 रन की है आवश्यकता। हर एक गेंद के साथ खेल और करीब आता हुआ ये बेहद रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच। चैंपियन 11 वर्सेस केवड़ी सुपर किंग्स। इस बार क्या कमाल का शॉट। ये शॉट था नहीं, ढूंढ निकाला। जड़ में गेंद थी और जगह बनाई अपनी। का खेल अनी से और 8 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 12। ये बेहद रोमांचक मुकाबला। गेंद खराब नहीं थी, बिल्कुल सही गेंद थी, पर बल्लेबाज ने यहां पर करतब करके दिखाया है। घुटने टेक कर जिस तरह से पॉइंट और गली के बीच ये शॉट खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, गेंद को सीमा पार, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं और 30 यार्ड के अंदर जो फील्डर थे उनके पास कोई मौका नहीं था। एक और अच्छा शॉट खेला है, बेहतरीन। 2 फील्डरों के बीच पहला रन तेजी के साथ छुड़ाया। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज और यहां पर प्राप्त हुए एक और रन। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 41। अब 7 गेंदों का खेल अनिशे से समीकरण यही बता रहा है कि 7 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 10। स्कोर लेवल होने पर यह खेल सुपर ओवर में तब्दील होगा और केवड़ी सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट में एक बार सुपर ओवर खेल भी चुकी है, पर इस बार तो जीतना चाहेगी दोनों टीम। यहां पर अपना कशमकश करते हुए क्या कमाल का शॉट। और देखिए वॉलीबॉल में जिस तरह से स्मैश लगाते हैं उसी प्रकार से यहां पर चेतन की ओर से फील्डिंग का प्रयास, पर खराब थ्रो। ये क्रिकेट का खेल है, आपको शतरंज की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही जरूरी। रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज के बीच मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तालमेल बहुत ही बेहतरीन है। आपस में काफी सारे मुकाबले खेले हैं और यहां पर आखिरी गेंद पर आए 3 रन, बहुमूल्य 3 रन। जी हां, अब जो खेल बचा है 6 गेंदों का, 6 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 7। ये बेहद रोमांचक होता हुआ मुकाबला। बिग सी का यह टेनिस क्रिकेट का ऐतिहासिक मैदान, इस मैदान के साथ काफी सारे रिकॉर्ड्स जुड़े हुए हैं। ये मैदान खासतौर पर बल्लेबाज के लिए जाना जाता है, पर ये कामरी समाज प्रीमियर लीग जिस तरह से हुआ है, अब तक गेंदबाजों का दबदबा रहा है इस टूर्नामेंट में। और देखना होगा ये आखिरी 6 गेंद भी बड़ी रोमांचक हो सकती है क्योंकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी एक जादुई गेंदबाज नरेंद्र के हाथों में है और बल्लेबाज को तो 6 गेंद में से एक ही गेंद को सीमा पार भेजना है। मैंने वीरेंद्र सहवाग का इंटरव्यू देखा था, वो बता रहे थे कि सामने थे 94 पर वो खेल रहे थे और उनके सामने थे सचिन तेंदुलकर। उनको हल्के से रन चुराने का लिए कह रहे थे, पर वीरेंद्र सहवाग ने वो मैच के बाद बताया था कि अगर आप सिंगल लेंगे तो आपको 6 बार खतरा मोलना पड़ेगा। और उन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाया था, यानी कि एक ही बार रिस्क और मैच
उनके पास। देखना होगा इस मुकाबले में क्या करतेंगे। और पिछला मुकाबला जब केवड़ी सुपर किंग्स जीती थी डायमंड टाइगर्स के खिलाफ, वहां पर आखिरी शॉट जो था 6 रन में तब्दील किया था भूपेंद्र ने। एक बार फिर वो स्ट्राइक पर मौजूद है, महत्वपूर्ण पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है। लंबी पारी, ना कद बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत के समय में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। 6 गेंद 7 का है समीकरण बाकी। गेंदबाजी लेकर नरेंद्र उर्फ मुनिम, पहली गेंद फुल टॉस बनाकर खेला है, रन वहां पर आएंगे 1। और देखिए ये गेंद गोल्डन गेंद थी, गैप अगर ढूंढ निकालते तो निश्चित रूप से बाउंड्रीज मिल सकती थी, पर नरेंद्र बहुत ही चतुराई के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज को आखिर तक फॉलो करते हैं। छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। नियंत्रण उनका बहुत ही बेहतरीन, गति बिल्कुल धीमी है पर टप्पा का जो नियंत्रण रहता है, ये उनका अनुभव, उनका तजुर्बा है। जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करते हैं। केवल इस बार उनके खिलाफ 5 में 6 रन। हवा में गेंद ऊपर काफी है, धूड़ी कितनी है, जी हाँ ये हवा में भी है और दूर भी है। सीमा पार 6 रन, विनिंग शॉट ऑफ द मैच। नौ गेंदों में 16 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। कॉन्ग्रेचुलेशन मिट्टू कामली, मैन ऑफ द मैच का खिताब है उनके नाम। और आगे का हाल हमारे साथी कमेंटेटर मॉन्टी। वर्सेस रुचित वॉरियर्स के